गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 आपको समझा रहे हैं। इसमें हम लोग घातांक पार्ट का ही आगे का संख्या को प्रसारित रूप में लिखना, उसके बाद प्रसारित रूप को संख्या बनाना और अंत में मानक रूप ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले संख्या को प्रसारित रूप में लिखना। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो। संख्या है 15,934, 15,934। प्रसारित रूप में लिखने के लिए पहला स्टेप होगा, ये जो संख्या है बारी बारी से, जैसे 15,000 तो पहले 1 इंटू, इसके पीछे देखो कितने अंक हैं तो 1 लिख के उतना 0, यानी 1 इंटू 10,000, 4 अंक हैं यानी 10,000। फिर बीच में प्लस डालो, फिर 5 लिखो, 5 इंटू 1000 हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे 3 अंक हैं। इसी तरह से आगे बढ़ना है, 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, पहला स्टेप होगा। इसके बाद अगला स्टेप होगा, ये जो 10,000, 1,000 ये सब है, इसे आप घात के रूप में लिखिए, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1000 यानी 5 इंटू 10 का पावर 3 या 5 गुना 10 का घात 3, प्लस 9 गुना 10 का घात 2, 100 है तो 10 का घात 2, प्लस 3 गुना 10 का घात 1, केवल कुछ नहीं है, 1 0 है तो 10 का घात 1, प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0 क्योंकि यहाँ 4 इंटू 1 है। अब ये क्या होता है, यहाँ नोट के रूप में तुम लोगों को दिखा दिए हैं। 10,000 यानी 10 का घात 4, एक का नहीं 10 का घात 4, 10 लिखना है और ये ज़ीरोज़ को गिन करके 4 हो जाता है, ठीक है। 1000 क्या होता है, 10 का घात 3, उसी तरह से 100 10 का घात 2, 10 10 का घात 1 और 10 का घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये प्रसारित रूप का फाइनल रूप है, घात के रूप में दिखाना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या ज्ञात करना है, प्रसारित रूप में लिखा हुआ है, इसे संख्या के रूप में लाना है। तो इसे उल्टा स्टेप, जो पहला क्वेश्चन जो चली उसी का उल्टा स्टेप जाना है। घात को पहले प्रसार में रूप लिखिए और फिर उससे संख्या बनाइए। जैसे 7 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 3 गुना 10 का घात 1 प्लस 2 गुना 10 का घात 0। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, तुम जैसे चाहो वैसे बोल सकती हो। तो इसको कैसे हल करेंगे, एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। 7 इंटू 10 का घात 4 है तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना 10,000 प्लस 3 गुना 10 का घात 3 है तो 3 गुना 10,000 1,000 हो जाएगा, प्लस 8 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 2 गुना 10 का घात 0 का मान क्या होगा, 1, ठीक है। अब क्या करो, तुम इसको ऐसे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कोई भी स्थान खाली नहीं है, सभी स्थान पर अंक हैं। तो तुम पीछे से चाहे आगे से लिख सकती हो। सबसे अच्छा है इकाई के स्थान से लिखना शुरू करो। क्या लिखना है, 2, सबसे पहले 2 इंटू 1 है तो 2 होगा, यहाँ गलती से 1 लिखा गया, यहाँ पर 2 लिखाएगा, ठीक है, 2, उसके आगे 3, 3 के आगे 8, 8 के आगे 3 और 3 के आगे 7। संख्या क्या बन गया, 73,832, ठीक है। अगर मान लो कोई भी स्थान पर अंक नहीं है, सैकड़ा के स्थान पर या हजार के स्थान पर, कहीं पर भी अगर अंक नहीं है, अंक स्किप कर गया है, तो वहाँ आपको 0 डालना होगा। यहाँ ऐसी बात नहीं है, सभी स्थान पर अंक हैं तो पूरा भर गया। मान लो 8 गुना 100 नहीं रहता तो सैकड़ा के स्थान पर तुम क्या डालती, 0 डाल देती। तो इस तरह से घात से या प्रसारित रूप से आप संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, मानक रूप में लाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। इसमें क्या करना होता है कि एक अंक के बाद डेसिमल होता है, चाहे डेसिमल कहीं भी है, उसको शिफ्ट करो संख्या के पीछे, एक संख्या के पीछे, एक अंक के पीछे। जैसे यहाँ पर है 7,867.9, डेसिमल बहुत पीछे है तो इसको आपको उठा के ले जाना होगा 7 के पीछे, यानी डेसिमल के आगे एक पूर्ण अंक, पूर्णांक होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए।
तो आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो इसको गणित के नियम के अनुसार क्या करना होगा, डेसिमल भाग करने पर आगे शिफ्ट होता है, तो आप केवल भाग नहीं कर सकते हैं, वो गुना भी करना पड़ता है। करना इस तरह से, ये नियम है, सीखना ज़रूरी है। तो ये जो डेसिमल है ये उठ करके 8 के आगे जाएगा, यानी 3 स्टेप आगे चला गया। तो 3 स्टेप आगे जाने के लिए भाग करना होगा 1000 से। 1000 से भाग करो और 1000 से गुना भी करो, केवल भाग करने से नहीं होगा, आप अपने से कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये जो 1000 है बटा 1000 ये यूज़ हो जाएगा और ये बच जाएगा, जिसे घात के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल शिफ्ट हो गया 3 अंक आगे और क्या बन गया 7.8679 और इनटू 1000 बच गया। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1000 है इसे घात के रूप में, यानी 10 का घात क्या हो जाएगा 3। पहले भी बताए हैं, ऊपर में नोट करके उसको देख लेना। तो मानक रूप में क्या हो गया 7.8679। डेसिमल के बाद हर डिजिट, हर अंक को अलग अलग बोलना पड़ता है, ये नहीं कि 8679, वो गलत हो जाएगा। 7.8679 इंटू 10 का घात 3, ये फाइनल आंसर होगा। मानक रूप इसी को कहते हैं। मानक रूप में फिर से ध्यान दो, डेसिमल के आगे एक होल नंबर या एक पूर्णांक होना जरूरी है, बस वहीं पर डेसिमल होता है। और उसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ तो यूज़ जो होगा उसको दिखा दिए, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, तुम बस सीधे शिफ्ट करो और गुना जितना अंक आगे शिफ्ट की है एक के बाद उतना 0 डालो और उसको घात के रूप में फाइनल में दिखाना। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, उसमें सेकंड में भी सीख लो, देख लो कैसे शिफ्ट किया है। एक और क्वेश्चन, 6 के बाद 3 6 3 9, 9 0 है, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब डेसिमल संख्या के बिल्कुल लास्ट में है। तो इस डेसिमल को जब कहीं नहीं रहता है तो आखिरी में डेसिमल होता है, तो उसको उठा करके आप ले जाइए एक होल नंबर के पीछे, यानी क्या हो जाएगा 6.0। ये जो यूज़ हो रहा है इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6.0 और कितना शिफ्टिंग की तुम आगे 3 6 9, यानी 10 का घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मानक रूप में कैसे लिखना है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 9। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बुक में जो भी है, बुध ग्रह है जिसका द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया है, बहुत बड़ी संख्या है, इसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। 330, उसके बाद इस तरह से जीरोज़ का सेट है, कितना पीछे है 3 6 9 12 15 21 और ये फिर से देखो 3 6 9 12 15 18 21 22 23, डेसिमल उठ करके 23 अंक आगे आएगा। कैसे आगे आएगा, यहाँ पर है, कहीं नहीं है तो यहाँ है, एरो से करके दिखाएं, यहाँ से उठ के एकदम 3 के पीछे आएगा, यानी 23 अंक आगे आया, तो गुना 10 का घात 23। सीखने के लिए ये बता दिए हैं, लेकिन बार बार करने की ज़रूरत नहीं, ये यूज़ हो जाता है। इसलिए तुम सिंपल डेसिमल को लाओ और 10 का घात जितना शिफ्टिंग आगे की उतना 10 का घात हो जाएगा, 10 का घात 23। 0 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 10 का घात 23 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आज आप हल कीजिए। एक्सरसाइज 5.3, जिसमें संख्या को प्रसारित रूप में निकालना है, फिर प्रसारित रूप से संख्या ज्ञात करना है और अंत में मानक रूप। सबसे इम्पॉर्टेंट है मानक रूप। मानक रूप में फिर से समझा रहे हैं, डेसिमल हमेशा एक पूर्ण संख्या के पीछे, और उसके लिए डेसिमल को अगर कहीं नहीं है तो पीछे से शिफ्ट करना है, एकदम अंत में होता है संख्या के, और अगर कहीं है तो उसे भी शिफ्ट करके एक नंबर के पीछे ले जाना है। करना इस तरह से होता है, ये आपको सीखना है, लेकिन बनाने के समय आप सिंपल शिफ्ट करिए और 10 का घात जितने अंक आगे किए हैं उतना पावर लगा दो, तो ये बहुत सिंपल है। इतना सा समझ जाओगी तो कितनी भी बड़ी संख्या है तुम उसे मानक रूप में ला सकती हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसे समझ करके आज आप एक्सरसाइज 5.3 बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।